रायपुर का रुख करेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आगाज हो चुका है, होने वाला है। अब से थोड़ी ही देर में सीएम विष्णुदेव साय जो है वो हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। बुजुर्गों को लेकर ये पहली ट्रेन आज रवाना होगी। रायपुर से रामेश्वरम मदुरई तीर्थ स्थलों का ये भ्रमण करेंगे। इसके जरिए बुजुर्गों को नाश्ता पानी भी बांटा गया। स्टेशन पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद है। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय अब से थोड़ी ही देर में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की एक बार फिर से अब शुरुआत होने वाली है। अब से थोड़ी ही देर में सीएम विष्णुदेव साय जो है वो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लक्ष्मी राजवाड़े को भी आप देख रहे हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और ट्रेन रवाना होने से पहले यात्रियों को खाने का सामान, पानी की बोतल, ये सब भी बांटा गया है ताकि उन्हें रास्ते में किसी तरह की परेशानी ना हो। यानी कि योजना के तहत ये सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और यात्रियों की भारी भीड़ इस वक्त स्टेशन पर है और अब से थोड़ी ही देर में इस योजना का शुभारंभ होने वाला है। रामेश्वरम मदुरई जैसे तीर्थ स्थलों का इस योजना के जरिए बुजुर्ग जो है वो भ्रमण कर पाएंगे, दर्शन कर सकेंगे, जो कि हर किसी की इच्छा होती है। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आगाज अब से थोड़ी ही देर में होने वाला है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि रायपुर में एक कार्यक्रम बाकायदा आयोजित किया गया है योजना के शुभारंभ के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपको दिखाई। वहां पर यात्रियों को खाने का सामान, पानी की बोतल, ये सारी चीजें बांटी गई हैं। उन्हें सारी व्यवस्थाएं इस दौरान यात्रियों के लिए की जाएंगी। उन्हें किसी भी तरीके का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। रामेश्वरम और मदुरई जैसे तीर्थ स्थलों का इस दौरान बुजुर्ग जो है वो भ्रमण करें। सीएम विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज पहली ट्रेन जो है वो इस योजना के जरिए रायपुर से रवाना होने वाली है। छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए निश्चित तौर पर ये खुशी की खबर है, क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आगाज होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्री इसके जरिए तिरुपति, रामेश्वरम और मदुरई के दर्शन कर सकेंगे, दर्शन का लाभ ले सकेंगे। जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का हर्षभरा स्वागत है। और यात्रियों के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। स्टेशन पर इस वक्त यहाँ पर उन्हें सामान बांटे गए हैं यात्रियों को, और एक तरफ देखिए खाने का सामान बांटा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें तीर्थ यात्रा से जुड़े जो सामान है वो भी उन्हें बांटे गए हैं। एक एक करके यात्री सामान लेते हुए आपको दिख रहे हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो कार्यक्रम में मौजूद हैं और इस योजना का अब से थोड़ी ही देर में शुभारंभ वो करने वाले हैं। रवाना करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री और यात्रियों में निश्चित तौर पर खुशी है, क्योंकि एक बार फिर से ये योजना शुरू हो रही है। इस क्षेत्र के जो बुजुर्ग हैं वो इस यात्रा के जरिए तीर्थ स्थलों का एक बार फिर से भ्रमण कर पाएंगे, दर्शन का लाभ ले पाएंगे। जी उपस्थित समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी यादव जी, डायरेक्टर रक्तिमा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, रेलवे एवं IRCTC के अधिकारी, कर्मचारी और हमारे पत्रकार बंधु, यहाँ पे उपस्थित सभी श्रद्धालु, मैं आज इस पावन और ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। छत्तीसगढ़ में हमारी सुशासन की सरकार हमेशा से अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती रही है। हमारी सरकार केवल बुनियादी सुविधाएं ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक उत्थान के लिए भी प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सोच और यशस्वी नेतृत्व में आज
बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हो रही है। हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन भी है, क्षण भी है, क्योंकि ये योजना 5 साल से कांग्रेस के गवर्नमेंट में बंद थी। ये योजना केवल एक यात्रा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और धर्म के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह योजना उन श्रद्धालुओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो आर्थिक या अन्य कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे। पहले ये योजना सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए थी, लेकिन हमारे सम्मानीय छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस योजना को और व्यापक रूप देते हुए इसमें विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को भी शामिल किया है। इससे समाज के हर वर्ग को अपने आराध्य देव के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। आज ये ट्रेन जो श्रद्धालु 800 श्रद्धालु आज रवाना हो रहे हैं दर्शन के लिए, इसमें तिरुपति, मदुरै और रामेश्वरम की यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का यह मानना है कि यह सेवा, यह सच्ची सेवा है जो जन जन के उत्थान के लिए की जाए। इसके लिए उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी श्रद्धालु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ का यह व्यक्ति अपने आराध्य के दर्शन कर सके और धार्मिक आस्था के साथ आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सके। आज ये योजना पुनः प्रारंभ होने जा रही है। मोदी जी की गारंटी का एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। मैं मानती हूँ कि यह सबका साथ, सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रहे हैं और यह योजना एक सटीक उदाहरण, यह योजना केवल तीर्थ यात्री नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति की सेवा का संगम है। हमारी संस्कृति के अनुसार बुजुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है और यह हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों का सदैव पालन कर रही है। आज हमारे जितने भी श्रद्धालु इस दर्शन पे निकल रहे हैं, तीर्थ दर्शन पे निकल रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी यह यात्रा सुखद, मंगलमय और सुरक्षित हो। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कि ये योजना पुनः प्रारंभ किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे ऐसी शख्सियत को जो मुखिया हैं इस प्रदेश के, छत्तीसगढ़ की माटी के लाल हैं। जी हाँ, जिनके कर कमलों से आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का यह सफलतापूर्वक कार्यक्रम पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। अब हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ, प्रेम के साथ और गौरव के साथ आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को आज इस मंच के माध्यम से ऊर्जान्वित करें। श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का पुनः आज शुभारंभ कर रहे हैं और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी, रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी,
धरसीमा की विधायक श्री अनुज शर्मा जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, अशोक बजाज जी, अंजय शुक्ला जी, समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव जी, रायपुर डिवीजन के डीआरएम श्री दयानंद जी, रायपुर के कलेक्टर, नगर निगम के आयुक्त, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, रेलवे के अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों, हमारे सभी तीर्थ यात्रीगण, आज भाटापारा के विजय कुमार वर्मा जी, जिनका मंच में हम लोग स्वागत किए हैं, वो पहले यात्री हैं, आज शुभारंभ में ही तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। बुधवा बाई साहू, केजिया बाई, उनके साथ साथ जो 780 करीब आज तीर्थ यात्री जा रहे हैं, सभी हमारे बुजुर्गगण और मीडिया के साथीगण, मैं आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक क्षण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग फिर से छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। पहले जब 15 साल छत्तीसगढ़ में हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बीच में योजना बंद हो गई थी। इसको आज हम लोग पुनः प्रारंभ किए हैं और आज ये पहली यात्रा में हमारे प्रदेश के करीब 780 तीर्थयात्री जो 60 साल से ऊपर के हैं वो जा रहे हैं। साथ में हमारे मंत्री जी और भुवनेश यादव जी बता चुके हैं कि 60 साल से ऊपर के जो हमारे माता पिता हैं, उनके साथ साथ दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, उनको भी शामिल किया गया है। वो सब जा रहे हैं, उनको हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं। उनकी तीर्थ यात्रा ठीक से संपन्न हो, सफल हो, किसी तरह से उनको तकलीफ मत हो, इसलिए उनको हम लोग शुभकामना देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उनकी तीर्थ यात्रा ये सफल हो। अभी एक 3 जगह तिरुपति बालाजी, मदुरई और रामेश्वरम 3 तीर्थ यात्रा करके लोग लौटेंगे। और आप सबको हम ये भी बताना चाहेंगे कि अभी हमारी सरकार को करीब 1.25 साल हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर में, और मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ में, वो सबको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों का धान का 2100 रुपया प्रति क्विंटल कीमत देने की बात हो, या 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो, या 70 लाख से ज़्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया देने की बात हो, या हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में आदिवासी भाइयों के लिए जो 12 - 12.5 लाख परिवार तेंदू पत्ता से जुड़ा है, उनका कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं, बोनस दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत किए हैं। तो ये सब 1.25 साल में ही हम लोगों ने किया है। और आज एक और मोदी की गारंटी का है, ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ करके रामलला दर्शन योजना भी शुरुआत किए हैं। इसमें 22,000 से ज़्यादा राम भक्त पिछले 1.25 साल में भगवान राम जो हमारे प्रदेश के भांचा हैं, कहे कि माता कौशल्या का मैके है ये छत्तीसगढ़, और भगवान राम का 14 साल का वनवास काल में सबसे ज़्यादा समय 10 साल उनका छत्तीसगढ़ की धरती में बीता है। तो ऐसे भगवान राम का दर्शन करने के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत सरकार की तरफ से है, जिसमें 22,000 से
ज़्यादा राम भक्त दर्शन करके आ चुके हैं। अब ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुभारंभ होने से ऐसे हमारे जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के बहुतों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा करके आए, गंगा स्नान करके आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या होती है, आर्थिक समस्या भी होती है, सक्षम भी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा की पूर्ति अब छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। हमारे सचिव साहब बता रहे थे कि 19 जगह हमारे देश का 19 तीर्थ इसमें शामिल है। इच्छा के अनुसार हमारे ऐसे तीर्थ यात्री वहाँ पर जा पाएंगे। तो ये इच्छा की पूर्ति छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। जो भी बूढ़े बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता जहाँ भी जाना चाहेंगे आवेदन लगाएंगे, उसके अनुसार सरकार उनको तीर्थ यात्रा कराएगी। तो आज ये बहुत ही कल्याणकारी योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, समाज कल्याण विभाग की तरफ से हो रहा है। मैं इसके लिए हमारे मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, जो समाज कल्याण विभाग की मंत्री हैं, उनके सभी टीम अधिकारी समाज कल्याण विभाग के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज ये तिथि तय की और फिर से एक बार करीब 780 तीर्थयात्री जो तिरुपति, मदुरई और रामेश्वरम की यात्रा में निकल रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और उनको हम बताना चाहेंगे तीर्थयात्रियों को कि उनको किसी तरह से तकलीफ नहीं होगा। उनके साथ में 20 हमारे अधिकारी उनके देख रेख के लिए, उनके सेवा शुश्रूषा के लिए जा रहे हैं। और आज ये पहला योजना का शुभारंभ हो रहा है, तो तीर्थयात्री बड़े भाग्यशाली हैं कि आज उनका पूरा ट्रेन, पूरा कोच एसी है, पूरा डब्बा एसी है, तो उनका यात्रा भी बड़ा आनंददायक रहेगा। तो मैं फिर से ऐसे 780 तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप लोगों का भी एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। अब बारी है आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उसके मुख्य चरण पर पहुंचने की। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत आज के जो तीर्थयात्री इस ट्रेन से रवाना होंगे, बारी है उन्हें हरी झंडी दिखाकर विदा करने की। तो आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि एवं मंचस्थ अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर तीर्थयात्रियों को विदा करें। मंच के समक्ष बैठे B2 कोच के यात्री अपने सीट पर प्रस्थान करेंगे। मंच के समक्ष बैठे B2 के कर्मचारी B2 के यात्री कोच पर प्रस्थान करेंगे। गिर जाएगा नहीं तो ये ट्राइपॉड। आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है तीर्थ यात्रा के लिए। हरी झंडी एक पवित्र ध्वज है जो भगवान विष्णु की पूजा का प्रतीक है। यह ध्वज हमें आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म शांति की ओर ले जाता है। तो आइए हम सब चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा की सीएम विष्णुदेव साय अब से थोड़ी ही देर में हरी झंडी दिखाकर इस स्पेशल ट्रेन को रवाना करने वाले हैं। देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद हैं। यात्रियों के लिए बेहद ही खुशी भरा पल है, क्योंकि देखिए अब से थोड़ी ही देर में इस ट्रेन को रवाना किया जाएगा। तीर्थ यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन आज रायपुर स्टेशन से रवाना हो रही है। और रवानगी के पहले देखिए
स्वागत यहाँ पर हो रहा है, फूलों की बारिश यहाँ पर की जा रही है और सीएम विष्णुदेव साय अब से थोड़ी ही देर में ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बीजेपी की रमन सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था और लेकिन एक बार फिर से अब इस योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके जरिए छत्तीसगढ़ के जो यात्री हैं वो तीर्थों के दर्शन कर पाएंगे। इस योजना का लाभ एक बार फिर से यात्रियों को मिल रहा है। आज से एक बार फिर से इस योजना की शुरुआत हो रही है। ढोल नगाड़े के साथ देखिए योजना का शुभारंभ हो रहा है। ट्रेन को सजाया गया है विशेष तौर पर और साथ ही जो यात्री हैं उनका भी स्वागत किया गया, उन्हें भगवा गमछा दिया गया, माला पहनाई गई। ट्रेन के अंदर यात्रियों की खुशी आप साफ तौर पर उनकी तस्वीर से समझ सकते हैं। ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्पेशल ट्रेन जो है अब से थोड़ी ही देर में रवाना होगी। तीर्थ यात्रियों के लिए खुशी का पल है। देखिए अब से थोड़ी ही देर में वो इस यात्रा के लिए, इस पावन यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और रवानगी से पहले यात्रियों का स्वागत भी किया गया है और तमाम व्यवस्थाएं भी उनके लिए की गई हैं। तीर्थ दर्शन योजना के तहत जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसका खास ख्याल रखा गया है। खाने का सामान भी उन्हें दिया गया है और बीच रास्ते में उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। और देखिए सीएम भी अंदर मौजूद हैं, यात्रियों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को खाने का सामान बांटा गया है, पीने के लिए पानी की बोतल दी गई है, साथ ही उन्हें फल भी दिए गए हैं। उनके रहने से लेकर उनके खाने पीने से लेकर हर तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यात्रियों के लिए की गई हैं। और सीएम विष्णुदेव साय देखिए यात्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और यात्री भी उनका आभार व्यक्त करते हुए देखिए आपको नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर सभी यात्रियों का अभिवादन भी सीएम विष्णुदेव साय कर रहे हैं और यात्रियों के चेहरे की खुशी आप साफ तौर पर देख रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। एक बार फिर से इस योजना का शुभारंभ हुआ जिसके जरिए वो तीर्थ स्थलों के दर्शन कर पाएंगे। सीएम को अपने बीच पाकर यहाँ पर तीर्थ यात्री भी बेहद खुश हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उन्हें किसी तरीके की समस्या ना हो इसकी जानकारी भी उनसे ले रहे हैं। रामेश्वरम मदुरै तीर्थ स्थलों का भ्रमण इस दौरान यात्री करेंगे। ढोल नगाड़े के साथ इस योजना का एक बार फिर से भव्य शुभारंभ किया जा रहा है और सीएम विष्णुदेव साय ने भी कहा था कि यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। पहली ट्रेन में 800 तीर्थ यात्री जा रहे हैं। 8 दिन की यह यात्रा होगी। तीर्थ स्थलों का इसके जरिए जो यात्री हैं वो भ्रमण करेंगे। तो योजना का शुभारंभ हो चुका है। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने यात्रियों से मुलाकात की है जो कि ट्रेन के अंदर मौजूद थे, उनसे बातचीत भी उन्होंने की है। रायपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात है चूंकि यहाँ पर, और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और योजना के तहत देखिए श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया गया। रवाना होने से पहले उन्हें यहाँ पर भगवा गमछा पहनाया गया है, रुद्राक्ष की माला उन्हें दी गई है और साथ ही उन्हें माला भी पहनाई गई है और इस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। भाजपा की साय सरकार ने इस योजना को एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इस योजना का लाभ ले सकें। इसके जरिए वो तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकें, वहां के दर्शन वो कर सकें। जो असमर्थ हैं खुद इस यात्रा पर जाने के लिए, ऐसे लोग अब इस यात्रा का भ्रमण कर सकेंगे। तीर्थ दर्शन योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं
जो जाने के इच्छुक हैं वो रामेश्वरम और मदुरई जैसे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेंगे, वहां का दर्शन वो कर सकेंगे। तो अब देखिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा रही है और अब से थोड़ी ही देर में ये स्पेशल ट्रेन रवाना हो। सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद है यहाँ पर। सीधी तस्वीरें रायपुर रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हैं। योजना का भव्य शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय और इससे पहले यात्रियों का स्वागत भी किया गया है। ढोल नगाड़े के साथ योजना का भव्य शुभारंभ देखिए, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ट्रेन को भी देखिए यहाँ पर सजाया गया है फूलों से, बलून से ये ट्रेन सजी हुई है। ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ये स्पेशल ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज पहली ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यात्रियों में निश्चित तौर पर खुशी का माहौल है। एक बार फिर से अब वो तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे, वहां के दर्शन वो कर सकेंगे। ट्रेन को भी देखिए विशेष तौर पर सजाया गया था, तो चूंकि तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये पहली ट्रेन है जो कि रवाना हो रही है, तो जाहिर तौर पर इसे सजाया गया है। साथ ही यात्रियों का भी स्वागत यहां पर किया गया है और जो यात्री अब जा रहे हैं उनका अभिवादन भी किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यात्रियों को लेकर ये पहली ट्रेन रवाना हो चुकी है। 800 यात्री इस ट्रेन में मौजूद हैं। आज 800 लोग इस तीर्थ यात्रा पर निकल चुके हैं। जिन यात्रियों के आपको बता दें कि परिजनों के लिए भी ये तस्वीर है, देखिए उनके परिजन भी ये तस्वीर देख सकते हैं कि यात्री जो है वो सुरक्षित तौर पर रायपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो रहे हैं। और सीएम विष्णुदेव साय के साथ जो तमाम मंत्री मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर हाथ हिलाते हुए सभी यात्रियों का अभिवादन कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने इस स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। रामेश्वरम, मदुरई तीर्थ स्थलों का भ्रमण इस दौरान यात्री करने वाले हैं। 8 दिन की ये पूरी यात्रा होगी जिसमें 800 यात्री जो है उस यात्रा का लाभ ले रहे हैं। भाजपा की रमन सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बीच में ये योजना बंद हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से इस योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो उस योजना का लाभ ले सकेंगे। और यही मकसद भी था इस योजना को एक बार फिर से शुरू करने का, ताकि जो लोग खुद से जाने में असमर्थ हैं वो उस योजना के ज़रिए तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकें। इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके की जो समस्याएं हैं वो यात्रियों को नहीं होंगी। इस योजना के तहत यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। उनके खाने पीने से लेकर उनके रहने से लेकर हर तरीके की व्यवस्था जो है वो इस योजना के जरिए की गई है। और ट्रेन को रवाना करने के बाद सीएम विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। सबको आने दीजिए, आने दो आप लोग। अरे नहीं जानते अब यहीं बोल देते हैं। आज
हाँ बस बस थोड़ा सा नीचे आज मोदी की गारंटी का एक काम और पूरा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ आज हुआ है और पहले जब हम लोगों की सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना थी और बीच में ये 5 साल बंद हो गया था। अब जब हम लोग सरकार में आए हैं छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से तो फिर से इस योजना को शुरू किए हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा कर लें, लेकिन किसी कारण से वो इच्छा की उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन अब उनकी इच्छा की पूर्ति छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। 60 साल से ऊपर के जो वृद्ध हमारे माता पिता हैं, दिव्यांगजन हैं, वो कम उम्र के भी और विधवा और परित्यक्ता हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और आज शुभारंभ के अवसर में 2 जिले के हमारे 780 तीर्थयात्री जिनको हम लोग हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किए हैं, ये तिरुपति बालाजी, मदुरै और रामेश्वरम 3 जगह तीर्थ यात्रा करके वहां दर्शन करके वापस आएंगे और इसकी चिंता सरकार ने की है। उनके साथ में अधिकारी हैं, उनके देखरेख के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए उनको भोजन पानी नाश्ता सब चीज़ की व्यवस्था ट्रेन में ही है। कांग्रेस 5 साल योजना को बंद रखी थी, क्या कहेंगे उसके लिए? बंद रखी थी इसलिए आज जहां उनका जगह होना चाहिए उस जगह में पहुंच गए हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय को आपने सुना, वो कह रहे थे कि सभी के लिए योजना है, 60 से ज्यादा और कम उम्र वालों के लिए भी इस योजना को रखा गया है, यानी कि सभी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। एक बार फिर से यात्री तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। योजना को बंद करने के लिए भी उन्होंने कहा, जवाब दिया उन्होंने। और यात्रियों के लिए सब तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की जो समस्या है वो यात्रियों को ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जो अधिकारी हैं उनका दल भी यात्रा के दौरान ट्रेन में मौजूद रहेगा।